हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। अब हम आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CSS। तो ये क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं ये हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैं आपको पहले बताता हूँ शॉर्ट में थोड़ा बहुत। जैसे कोई भी वेबसाइट है, आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी तो उसमें आपको कई तरह के रंग डिज़ाइन दिखते हैं। वो कई तरह के रंग डिज़ाइन जो दिखते हैं, फ़ॉन्ट दिखते हैं, वो सब के सब आप CSS में डिज़ाइन करते हो। CSS में आप पेज का लेआउट लिखते हो कि पेज में कौन सा पैरा कितना बोल्ड होना चाहिए, कि स्मॉल लेटर होने चाहिए कि बड़े होने चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, किस पेज के किस पोर्शन पे कौन सा रंग होना चाहिए, कौन से पोर्शन पे क्या रंग होना चाहिए, ये सब आप CSS में डिफ़ाइन करते हो। तो सी एस एस एक प्रकार की डिजाइनिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज को डिजाइन करती है। तो हम पढ़ते हैं वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट यूजिंग द वेब ब्राउज़र। अब वेब पेज क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। एक पेज डॉक्यूमेंट है जो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू वेब ब्राउज़र से। इट इज़ कॉमनली रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML में लिखा जाता है मोस्टली। HTML ये लैंग्वेज है जो वेब ब्राउज़र समझता है, और वेब ब्राउज़र में जो डिजाइनिंग होती है HTML में होती है। A web page is made of a different elements. To enhance the look of different elements on the web page, a style sheet language CSS is used. जो वेब पेज है ना, उसमें लिखा हुआ है पेज इज डिफरेंट एलिमेंट से बना है। डिफरेंट एलिमेंट मतलब उसमें इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, स्क्रॉल बार भी है, और भी कुछ हो सकता है, और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये कई एलिमेंट से बना है। तो जो होता है ना CSS, वो उसको डिज़ाइन स्टाइल देने के लिए यूज की जाती है। पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए। इसका नाम ही स्टाइलिश है, स्टाइल है, तो स्टाइल शीट जो स्टाइल देने के लिए पेज को बनाई जाती है। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ fonts, द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, हाउ कॉलम्स आर साइज एंड लेड आउट, what background images or colors are used, layout designs for different devices and screen sizes, as well as a variety of other effects. आप CSS यूज करके क्या क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो कलर, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट कौन से होए, द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होए, हाउ कॉलम्स एंड आर साइज एंड लेड आउट, कि कॉलम्स का साइज कितना हो और उनको किस तरीके से रखा जाए कि पेज की कितनी जगह घेरें। वट बैकग्राउंड इमेजेस और कलर्स आर यूज, बैकग्राउंड में कौन सी इमेज डालनी है, आपको कलर यूज कौन सा यूज करना है। लेआउट डिजाइन फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस एज वेल एज वेराइटी ऑफ अदर डिफेक्ट्स। अब जैसे लेआउट डिजाइन फॉर डिफरेंट डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ? जैसे आप फ़ोन में वेबसाइट खोलो, एक एक खोलो आप लैपटॉप में, ये दोनों में साइज़ का बहुत फ़र्क है। फ़ोन छोटा है, फ़ोन का ब्राउज़र अलग टाइप का है, और लैपटॉप में साइज़ ज़्यादा है, ब्राउज़र बड़ा है। तो दोनों के लिए एक ही आप फ़ॉन्ट रखोगे ना तो पेज फट जाएगा, पेज सही लुक नहीं आएगा। आपने लैपटॉप के हिसाब से पेज का फ़ॉन्ट रख दिया और आप खोल रहे हो मोबाइल में, तो पेज में वो सही, मोबाइल में सही दिखेगा नहीं पेज वेबसाइट का। तो आप उन दोनों के लिए अलग अलग डिज़ाइन फ़ॉन्ट देना पड़ेगा। तो ये आप CSS में कर सकते हो। और भी एज वेल एज ए वैरायटी ऑफ अदर इफ़ेक्ट्स, और भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं हम CSS को यूज करके। लेट अस एक्सप्लोर टू द चैप्टर टू नो मोर अबाउट CSS एंड HTML। चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं CSS HTML को जानने के लिए। CSS क्या है? पहले CSS इज ए स्टाइल शीट्स लैंग्वेज used to describe the look and formatting of a document in markup language। स्टाइल शीट लैंग्वेज है ये। जैसे HTML भी एक वेब ब्राउज़र लैंग्वेज है, ये CSS भी एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो लुक एंड फॉर्मेटिंग डिफाइन करती है मार्कअप लैंग्वेज में। एडवांटेजेज ऑफ CSS, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? CSS सेव टाइम्स। अब ये देखो HTML में भी हो सकता है ये काम जो है ना डिजाइनिंग स्टाइलिंग, ये HTML में भी हो सकता है, इसलिए HTML को भी मैंने डिजाइनिंग लैंग्वेज बोला था। फिर HTML में क्या होगा? आप
हर पेज के लिए अलग अलग लिखोगे HTML कोड, हर पेज में अलग अलग टैग लिखोगे HTML के, जैसे H1 टैग है, फ़ॉन्ट टैग है, फ़ॉन्ट कलर टैग है। आपको जितने पेज लिखने हैं सबके अंदर अलग अलग लिखना पड़ेगा, और टाइम कितना वेस्ट होगा। तो उसमें CSS में क्या है, CSS में अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप CSS फाइल में सारा कोड लिख दो, वो फाइल पेज के अंदर लोड कर दो, आपका वो सारा जिस जिस पेज में लोड करोगे वो सब पेज में वो अपने आप लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो वो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। तो यही बता रहे हैं, CSS सेव्स टाइम। CSS फाइल इज वंस रिटन एंड देन द सेम शीट कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल HTML पेजेस। कि एक CSS फाइल को एक बार लिख दो और उसको सेम शीट को कई बार रीयूज कर सकते हो मल्टीपल HTML पेजेस में। It defines a style for each HTML element and applies it to as many web pages as you want। कि इसमें ना HTML एलिमेंट जितने भी हैं, आपके पैराग्राफ है, P1 है, H1 है, उन सब के लिए स्टाइल दे रखा होता है CSS में आप दोगे, और इसको कितने वेब पेज में आप अप्लाई कर सकते हो। टाइम बच जाएगा आपका, पेज लोड फास्टर। अब ये HTML, ऐसे आप HTML में कोडिंग करोगे, HTML में डिजाइनिंग करोगे, तो हर पेज के लिए अलग अलग टैग लिखोगे। हर पेज का टैग है वो कंपाइल होएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस CSS में क्या होगा, आपने एक ही CSS बनाई, सब पेज में डाल दी, वो क्या होगा, उससे वो एक बार कंपाइल होगा, उससे बार बार उसका कोड कंपाइल बचेगा तो टाइम बचेगा। तो पेज लोड फास्टर, पेज जल्दी फास्ट लोड फास्ट होएगा। इफ़ यू आर यूजिंग CSS यू डो नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट्स एवरी टाइम। हाँ, वही बताया मैंने आपको, अगर CSS में कोड लिख डिजाइनिंग कर दोगे तो HTML में बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट वन CSS रूल ऑफ ए टैग एंड अप्लाई इट टू ऑल द अकरेंस ऑफ दैट टैग। एक CSS रूल बना दिया आपने कि पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए, तो वो उसको आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। सो लेस कोड मीन्स फास्टर डाउनलोड टाइम। अगर कोड कम करोगे तो कंपाइल में टाइम बचेगा और इसलिए जल्दी पेज लोड हो जाएगा। इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ईजी है, क्योंकि अब जैसे आपको मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको पहले जिस जिस कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हो उस कंपनी ने बोला कि सारे पैराग्राफ बोल्ड होने चाहिए और उनका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और साइज होना चाहिए 16। ठीक है, आपने कर दिया, बाद में वो बोले कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, फ़ॉन्ट बदल दो कैलिबरी में, साइज कर दो 14 और बोल्ड की जगह कर दो इटैलिक। तो आपको सभी के अंदर से जितने आपके 50 पेज हैं, 50 पेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होएगा, मेंटेनेंस मुश्किल होएगी। और मेंटेनेंस कहते हैं ना इसको, ये चेंज करना मुश्किल होएगा। पर अगर आपने CSS में एक फ़ाइल में लिख दिया और उस फाइल को सब जगह अप्लाई आपने लोड कर रखा है, तो आप सिर्फ एक जगह चेंज करोगे, वो फाइल हर जगह अपने आप ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही फाइल है। तो आपकी आसान हो जाएगी, इजी मेंटेनेंस हो जाएगी। टू मेक ए ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल एलिमेंट्स इन द वेब पेज विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ग्लोबल चेंज का मतलब है कि सभी पेजों में जो चेंज करना है आपको, उसके लिए सिंपल चेंज कर दो स्टाइल शीट में, आपके ऑल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे वेब पेज में अपने आप। सुपीरियर स्टाइल टू HTML। अब जैसे मैंने बताया ना आपको, ये CSS में जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो HTML में भी कर सकते हैं, पर यहाँ बता रहे हैं कि CSS प्रोवाइड्स मोर डिटेल एट्रीब्यूट्स देन प्लेन HTML टू डिफाइन द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। ये डिजाइनिंग तो कर सकते हैं HTML में, पर HTML में फीचर्स कम दे रखी हैं, टैग एट्रीब्यूट्स कम हैं, CSS में ज़्यादा दे रखे हैं, तो सुपीरियर है, उससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन हो सकता है CSS से। मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी। मल्टीपल डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई वेबसाइट खोलनी है लैपटॉप पे भी और मोबाइल में भी, तो मल्टीपल डिवाइस हो गए ना, ये एक लैपटॉप हो गया, एक मोबाइल हो गया, दोनों में ब्राउज़र होता है। तो CSS जो है ना अलाउ करता है कंटेंट को ऑप्टिमाइज